दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आ रही है राज ठाकरे को लेकर। राज ठाकरे जो कभी ये कहा जाता था कि वो बाला साहब ठाकरे की जगह महाराष्ट्र में लेने वाले हैं और हिंदुत्ववादी नेता के रूप में जाने जाते थे। ये चर्चा चलती थी कि बाला साहब ठाकरे जी के बेटे उद्धव ठाकरे की जगह अगर राज ठाकरे कभी शिवसेना में हेड होते तो आज शिवसेना का स्वरूप कुछ और होता। लेकिन राज ठाकरे एक फ्लॉप नेता की तरह साबित हुए। वो कोई बहुत बड़ा चमत्कार अपनी अलग पार्टी बनाने के बाद भी नहीं कर पाए। बहुत सारी चीजें हमने देखी कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से एक समय में वो नज़दीकियां बढ़ा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी भी शायद उनके लिए सोच रही थी, लेकिन अब जो बयान उनका सामने आया है उस बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी समेत संत समाज में नाराजगी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से राज ठाकरे ने हमारे महाकुंभ को लेकर, पवित्र स्नान को लेकर जो टिप्पणी की है उससे संत समाज नाराज है। एक तरफ संत समाज नाराज है, दूसरी तरफ समस्त हिंदू और सनातनियों का इस बयान को अपमान के रूप में जाना जाता है। आपको बता दें कि राज ठाकरे अब जो वहां चुनाव हैं, बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं और उसके पहले शायद राज ठाकरे को ये लग गया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना उसके लिए संभव नहीं है और इसलिए उसने अपना पुराना पैटर्न अपनाया जो वहां अभी तक हमने देखा है कि उद्धव ठाकरे जिस पैटर्न पर चल रहे थे, जिस विचारधारा को लेकर कांग्रेस पहले से ही चलती आई है, और हमने देखा कि शरद पवार भी जिस विचारधारा को लेकर चले हैं वो एक ही विचारधारा है, मुस्लिम तुष्टीकरण। दूसरी ये विचारधारा है इन नेताओं के अंदर, उनको लगता है कि हिंदुओं का अपमान करो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को गाली दो, हिंदुत्व पर प्रहार करो तो आप एक वर्ग को खुश कर ले जाएंगे। मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण ये हमेशा से होता आया है और अब राज ठाकरे भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि उसी पैटर्न पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। राज ठाकरे ने असल में महाकुंभ को लेकर एक टिप्पणी कर दी और उन्होंने कह दिया कि भाई ये जो जहाँ पर लाखों लोगों ने डुबकी लगाई हो, जो नहाए हो, वहाँ पानी गंदा है और मैं ऐसा कैसे हो सकता है कि उस पानी को छू भी लूँ। वो कहते हैं कि मैं जो है यहाँ पर तब से सुनता आ रहा हूँ राजीव गांधी के टाइम से कि भाई इसकी सफाई होगी, यमुना की सफाई होगी, गंगा की सफाई होगी। अभी तक गंगा की सफाई तो हो नहीं पाई है। वो कहते हैं लाखों लोग गोदावरी नदी में स्नान करेंगे तो क्या कोई उस पानी को पिएगा? वो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। राज ठाकरे को ये मालूम ही नहीं है कि इस देश की परंपरा, संस्कृति क्या है। उन्होंने अगर महाकुंभ के कुछ चित्र और वीडियो देखे होते, वो खुद वहां गए होते, तो वो देखते कि लाखों लोग डुबकी भी लगा रहे थे, आचमन भी कर रहे थे और इतना ही नहीं, माँ गंगा और त्रिवेणी के जल को प्रसाद समझकर घर भी ला रहे थे। ये हमारे यहाँ आस्था की डुबकी और पवित्र नदियों का जल, उसको हमेशा से पवित्र मानते हुए लोगों ने उसका आचमन भी किया है, उसमें स्नान भी किया है और उसको पूजा भी है। लेकिन राज ठाकरे की बुद्धि को अचानक क्या हुआ? जो हिंदुओं की बात करते थे वो इस तरह की बातें करते थे कि मैं यहाँ से जो है लाउड स्पीकर जो चलाने वाले हैं उनको नहीं चलाने दूंगा। एक समय तो ऐसे बयान दे रहे थे। समस्त हिंदू, शिवसेना के लोग, भारतीय जनता पार्टी के भी लोग इनके राज ठाकरे के बयानों से खुश हो रहे थे कि लाउड स्पीकर को लेकर के राज ठाकरे ने चेतावनी दे दी कि मस्जिद से जो अजान होती है उसकी आवाज़ डाउन होना चाहिए। लेकिन अचानक से राज ठाकरे के सुर बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसका एक कारण है, उनको शायद लग गया कि महाराष्ट्र की राजनीति में अब भारतीय जनता पार्टी जिस कदर मजबूत हुई है, भारतीय जनता पार्टी को अब किसी अन्य दल की जरूरत भी नहीं है। आपको बता दूं कि बदलते हुए परिवेश में आज शिवसेना, एकनाथ शिंदे, यानी शिवसेना तो उन्हीं के पास है, एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है, अजीत पवार वो उनके पास एनसीपी है और वो एनसीपी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है। लेकिन आज की डेट के जो सर्वे हैं, और मैं अपने व्यक्तिगत सर्वे की बात कर रहा हूं, बाकी का मुझे पता नहीं, महाराष्ट्र के अंदर आज की डेट में अगर चुनाव होते हैं तो आपको बता दूं कि अभी भी हुआ ही है ना, तो आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें आई हैं। और ठीक अभी आप बीएमसी के चुनाव में देखेंगे कि अगर ये दल अलग अलग लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा निगम पार्षद जीत के आने वाले हैं।
अब ये भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता हुआ ग्राफ, देवेंद्र फडणवीस का वहां काम और मोदी जी की गारंटी और केंद्र के जो काम हुए हैं उसको महाराष्ट्र की, मुंबई की जनता देख रही है। मुंबई में जिस तरह से लंबा जाम लगता था, ट्रैफिक कंजेक्शन रहता था, उस कंजेशन को देखते हुए लोग परेशान थे कि नवी मुंबई से और पुरानी मुंबई तक के सफर में जो लोगों को दूरी तय करनी पड़ती थी, घंटों जाम से गुजरना पड़ता था, आज वो मिनटों में हो रही है। ये किसी और ने नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के चलते हुआ है। लोगों को समझ में आ रहा है कि बाकी जो दल हैं वो जाति की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है। और इसलिए लोगों की विचारधारा बदली है। तब भारतीय जनता पार्टी किसी के ना तो ब्लैकमेलिंग में आएगी, ना किसी से उनकी शर्तों पर समझौता करेगी। भारतीय जनता पार्टी अपनी शर्तों पर चलेगी, अपनी शर्तों पर समझौता करेगी। और इसीलिए आपने देखा होगा, पिछले दिनों आपको खबर मिली थी कि एकनाथ शिंदे नाराज हैं देवेंद्र फडणवीस के कुछ फैसलों से। ट्रांसफर पोस्टिंग का मुद्दा हो, कहीं कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, अगर वो ये सोच रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस आपके कहने में चलेंगे, वो ऐसा होना नहीं है। क्योंकि जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है। जब आप मुख्यमंत्री थे, आपके कार्यकाल में आपने क्या किया, देवेंद्र फडणवीस बोले तो, लेकिन कभी भी ओपनली उन्होंने कोई इस तरह का प्रतिकार या कुछ मीडिया में बाइट नहीं दी। लेकिन आज आप गांव में जाके बैठ जाते हो, फिर कभी जो है आप उल्टे सीधे बयानबाजी करते हो, फिर खबरें लीक होती हैं कि रात के 2 बजे जो एकनाथ शिंदे हैं वो अमित शाह से मिल रहे हैं। ये खबरें कौन प्लांट करा रहा है, कौन लीक कर रहा है? ये सोच रहे हैं कि इस तरह की खबरें चलाकर वो भारतीय जनता पार्टी को प्रेशराइज कर ले जाएंगे। ये अब उनकी भूल साबित होगी। भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए अजीत पवार से समझौता किया, यानी एनसीपी को अपने साथ लिया। बहुत लोग कह रहे थे अजीत पवार के ऊपर भ्रष्टाचार के केस हैं, फिर ऐसे में उसको साथ क्यों ले लिया? उसका कारण यही था, भारतीय जनता पार्टी ये जान रही है कि कल को कोई दूसरा दल अगर आंख दिखाए तो हमें करना क्या है। इसीलिए राज ठाकरे को भी वो स्वागत करने के लिए तैयार थे। लेकिन आपको अगर ये मुगालता लगेगा, जो आपके कोई सांसद नहीं, कोई विधायक नहीं, और आप ये समझौता करने की कोशिश करें और भारतीय जनता पार्टी को प्रेशराइज करें कि भैया मुझे तो इतनी सीट चाहिए, तो बीजेपी अब वो बात सुनने वाली नहीं है। तो राज ठाकरे को लगा होगा कि बीएमसी चुनाव में मेरी दाल तो गल नहीं रही है, भारतीय जनता पार्टी मेरी शर्तों को मान नहीं रही है, तो चलते हैं फिर कहीं। कहाँ चलेंगे? तो नितेश राणे उसका जवाब देते हैं, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री नितेश राणे वो इस पर क्या बोल रहे हैं, आप देखिए। गंगा जल का पानी दूषित है और मैं गंगा जल के जो महाकुंभ में जाके नहाना नहीं चाहूंगा, इस तरह से। देखिए ऐसा है, राज साहब का जो कोई उनका जो ओपिनियन है सिंगल आईडी पानी के बारे में कि नदी उसमें उसके अंदर कुछ प्यूरिफिकेशन होना चाहिए, उस बारे में उनका मत व्यक्त करना ठीक है, क्योंकि उनको शायद कम मालूमात होगी कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने नमो गंगा के माध्यम से किस तरीके से उसमें शुद्धिकरण किया है पानी के। उनको जो मालूमात है वो अधूरी है, मगर उसके साथ उन्होंने जिस तरीके से महाकुंभ के बारे में जो मत प्रदर्शन किया है, हिंदू धर्म का, हिंदू समाज का जिस तरीके से अपमान किया है, यह अधिकार किसी को होता नहीं है। मैं खुद भी महाकुंभ में जाके आया हूं, मेरी माँ मेरे साथ में थी। उस दिन से लेके आज तक मुझे कोई तकलीफ में कोई बीमार पड़ा नहीं हूं। तो अभी वो कौन से 4-5 जनों को मिले होंगे वो उन्हीं को मालूम है। और इसी तरीके का प्रश्न कभी बकरी ईद के बारे में पूछते हुए देखा नहीं है मैंने। जो बकरी ईद के वक्त भी बहुत सारा खून अपना नदी और पानी में चला जाता है, उसके बारे में कोई भी बोलने की हिम्मत क्यों नहीं करता? सारा का सारा प्रश्न हमारे हिंदू धर्म के बारे में क्यों पूछा जाता है? अभी भी रोजा और ये सब ईद का माहौल है, तभी ये मोहम्मद अली रोड और ये सब में जाके आप देखो ना क्या माहौल है, सब तरीके की गंदगी की जाती है, तभी कोई पूछने का हिम्मत करता नहीं है। सभी हमारे महाकुंभ के बारे में वो पूछने की हिम्मत जिस तरीके से किया जाता है, तो बाद में
ये जो बकरी ईद और ये सब जो अभी रोजा और इस वक्त जो किया जाता है रमजान के वक्त में, उधर भी प्रश्न पूछने की हिम्मत दिखानी चाहिए। आखिरी सवाल, उद्धव ठाकरे का बयान आया कि जब बीजेपी वाले जय श्री राम कहेंगे तो आप जय शिवाजी और जय भवानी कहो और जय श्री राम। वो ऐसा है, जिस सांस में हम जय श्री राम बोलते हैं उसी सांस में हम जय शिवराय भी बोलते हैं, मगर उन्होंने अल्लाह अकबर बोलना कम करना चाहिए, फिर उनको समझ में आएगा जय श्री राम और जय शिवराय का अर्थ। तो सुना आपने, उन्होंने कहा कि देखिए जिस तरह से ये राज ठाकरे कुंभ पर सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं कुंभ में खुद गया, मेरी माँ भी मेरे साथ थी, हमको तो कोई नुकसान नहीं हुआ। वो कहते हैं कि राज ठाकरे ने कभी भी बकरीद को लेकर कोई सवाल नहीं उठाए, बकरीद के दौरान भी बड़ी मात्रा में खून की नदियों और पानी में जाता है, लेकिन इस पर वो कुछ नहीं कहते हैं। हिंदू धर्म से जुड़े हर मुद्दों पर सवाल उठाना ही क्यों जरूरी है? रमजान के दौरान मोहम्मद अली रोड की स्थिति देखिए, वहाँ किस तरह की गंदगी होती है, लेकिन इस पर कोई आवाज नहीं उठाता। अब ये बयान दिया है, ये बयान देने के बाद का मतलब आप समझ लीजिए कि इनको खूब समझ में आ रहा है। और इस पर आपको बताएं कि संजय निरुपम वो शिवसेना में हैं और वो कह रहे हैं कि देखिए क्या मनसे चीफ जो है वो सनातन विरोधी हो गए हैं। 60 करोड़ लोग ने पवित्र जल में डुबकी लगाई और उसका आनंद लिया। ऐसे में राज ठाकरे का कहना कि गंगा अपवित्र हो गई है, गंगा मैया का अपमान है, कि संजय निरुपम बोल रहे हैं। और इसी में वो ये शंका पैदा कर रहे हैं कि हिंदुत्व विरोधी बल के साथ शायद राज ठाकरे चुनाव लड़ने के मूड में है। गिरीश जी महाराज इस पर नाराज हुए और उन्होंने कहा कि देखिए ये जो टिप्पणी है ये हिंदू धर्म का अपमान कर रही है, क्योंकि आप हिंदुओं की पवित्र नदियों को गाली दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि गंगा में जहाँ लाखों लोगों ने डुबकी लगाई, वो आप ये कह रहे हैं कि जो यहाँ नदियाँ हैं इसमें जब कोई डुबकी लगाता है तो वो पानी गंदा हो जाता है। ये आपकी सोच को दिखा रहा है और इसलिए ये गोदावरी नदी को गाली दे रहे हैं, ये गंगा जी को गाली दे रहे हैं, ये सहन नहीं होगा। ये आपको बताएं कहना है जो बीजेपी के नेता हैं गिरीश महाराज जी, उन्होंने कहा है। लेकिन एक बात इससे स्पष्ट है कि नेताओं का कोई ठिकाना नहीं है। कभी इनको लगता है कि हिंदू बन जाएं, तो राहुल गांधी हो वो जनेऊ कोट के ऊपर पहनते हैं, डुबकी लगाते हैं। कभी उनको लगता है कि ये इसको अगर हम दूरी बना के रखेंगे, कुंभ में नहीं जाएंगे, तो एक मुस्लिम कम्युनिटी को खुश कर ले जाएंगे और वो हम अपने को प्रूव कर ले जाएंगे, देखो जी हम भी हिंदू विरोधी हैं। तो राज ठाकरे को भी लगता है कि उसी जो वो सनातन विरोधी कीड़े ने काटा है और सनातन विरोधी कीड़े का जहर का असर उनकी बुद्धि पर हो गया है और इसी के कारण उल जलूल बातें करने लगे हैं। जो अपने आप को बाला साहब ठाकरे जी का असली वारिस बताते हुए वो कभी दावा करते थे कि हिंदुत्ववादी मुद्दा उठाने के लिए अगर कोई नेता महाराष्ट्र में है तो वो राज ठाकरे है। आज वही राज ठाकरे कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं, वही राज ठाकरे आज शरद पवार दादा की भाषा बोल रहे हैं। तो इसके बिल्कुल साफ परिणाम दिखाई देंगे अगले आने वाले दिनों में। अब जब चुनाव आएगा तो जिस हिंदू को वो दूसरे दर्जे का सोचते हैं, नेताओं की जो बुद्धि है, उनको लगता है कि हिंदू तो तुम्हें वोट दे ही देगा, जाति के नाम पर, तुम्हारे गुट के नाम पर मुस्लिम वोट कैसे लेना है उसकी चिंता करो। इन नेताओं की जो बुद्धि है उसको दुरुस्त अब मुंबई की जनता करेगी, महाराष्ट्र के लोग करेंगे और अब राज ठाकरे को भी समझ में आ जाएगा कि हिंदुओं का अपमान करने का परिणाम क्या होता है। अगर आप हमारे हिंदुओं के देवी देवताओं को, हमारी जो नदियां हैं वो हमारी देवी हैं, उनका अपमान करोगे तो हिंदू अब शांत नहीं बैठेगा। कभी होता था कि आपने कुछ नैरेटिव चलाया, नारे दे दिए तो लोग आपके पीछे खड़े हो गए। आज वो समय नहीं है। आज 5 साल पहले आपने क्या कहा था, ये बयान आज मीडिया, सोशल मीडिया पर उपलब्ध है और आपको पुरानी बात याद पब्लिक दिलाती है। तो राज ठाकरे अब जो ये बयान दे रहे हैं, कल को जब चुनाव आएगा और हो सकता है ये पलटी मार के फिर से भाजपा की तरफ आने की कोशिश करें, तब अब जनता इन्हें माफ नहीं करेगी और मुंबई कर ये याद दिलाएंगे कि राज ठाकरे जी आप हमारे महाकुंभ पर सवाल उठा रहे थे, आप हमारे पवित्र नदियों के जल को गंदा बता रहे थे, जबकि सालों साल से वहां करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगाते रहे हैं, आचमन भी करते रहे हैं, क्योंकि वो पवित्र है। माँ की गोद कैसी भी हो, उसको कोई बेटा यदि ये कहे माँ गंदी है तो ये माँ का अपमान है। राज ठाकरे ने भी
मां गंगा का अपमान किया है। मां कभी मैली होती नहीं, मां कभी गंदी होती नहीं। और रही बात पाप धोने की, जो राज ठाकरे पूछ रहे हैं, तो राज ठाकरे जी, पाप धोना या पाप को नहीं धोना, ये अंदर की गंगा की बात शास्त्रों में लिखी गई है। वहां जाने से अगर आप डुबकी लगाते महाकुंभ में, शरीर की आपकी जो गंदगी थी वो जरूर खत्म होती और आध्यात्मिक उन्नति भी वो व्यक्ति करता है जो उस आस्था के साथ जाता है कि मैं माँ के आंचल में जा रहा हूँ, माँ की गोद में जा रहा हूँ। जिसके लिए वो केवल एक नदी है, जिसके लिए वो केवल एक पानी है, वो विधर्मी हो सकता है, वो सनातनी नहीं हो सकता। और इसीलिए मेरा मानना है कि आपने सनातन धर्म से विमुक्ता ले ली है और आप भी अब सनातन विरोधी हो गए हैं। अगले आने वाले दिनों में अब महाराष्ट्र की जनता, मुंबई की जनता आपको इसका जवाब जरूर देगी। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। वंदे मातरम।